नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं और उस पर हम सर जी क्या होने वाला है कॉन्सेप्ट जनसंख्या के ऊपर उसके बारे में बात करेंगे। और जनसंख्या वाला टॉपिक है तो भैया इस वाले टॉपिक में कैलकुलेशन तो बनती है, ठीक है? क्योंकि एक ये चैप्टर मतलब एक ये टॉपिक और एक क्या बोलते हैं उसको इलेक्शन वाला टॉपिक, इन दोनों से कैलकुलेशन तो आपकी तगड़ी जाती है, ठीक है? तो अगर आपके एग्जाम में ये दोनों प्रश्न आते हैं, चाहे आप इलेक्शन वाला कह लीजिएगा या फिर जनसंख्या वाला, टफ नहीं होते आसान है लेकिन कैलकुलेशन आई जाती है इनकी, ठीक है? तो अगर आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप लोग इनको अगर पहली बार में अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कम समय हो और आपके सामने क्वेश्चंस ज्यादा हो तो इस वाले प्रश्न को छोड़ दीजिए भैया, क्योंकि आप सर जी इसमें करोगे कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम हुई तो आप गलत कर दोगे और अपना टाइम बिना बात के मतलब खराब कर दोगे। मतलब जो दो चार प्रश्नों पर आप प्रश्न टाइम दोगे वो आपका ऑलरेडी खराब हो चुका होगा, ठीक है? तो आप लोग अगर आपके पास टाइम है फिर तो कोई बात नहीं कीजिएगा और पहली बार में सही चला है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा हो तो आप इस सवाल को स्किप कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा हम कॉन्सेप्ट ही सीख लें, अपनी कैलकुलेशन पर ही अपना काम, अपने हथियार को तगड़ा करें कैलकुलेशन पर ही, तो फिर क्यों छोड़े हम उस वाले प्रश्न को। आज एक एक नंबर पर भाई लोग हैं बहुत पीछे हट रहे हैं और एक एक नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है। कट ऑफ आपको पता है कितनी जा रही है, तो हम क्यों छोड़े। तो मैंने परसेंटेज के एक एक टॉपिक वाइज टाइप वाइज चीजें कराई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाना, सीक्वेंस वाइज में आपको मिल जाएगी। और टाइप वाइज मैंने चीजें करवा रखी हैं। पिछली वाली क्लास में मैंने पास एवं फेल पर आधारित प्रश्न कराए थे, उससे पहले मैंने सर आय बचत खपत पर कराए थे। मतलब एक एक टॉपिक परसेंटेज में क्या क्या होता है टाइप उसके बारे में बात की है, ठीक है? क्वेश्चन के माध्यम से बात की है। तो आज की भी क्लास में हम यही करने वाले हैं, अपना जो जनसंख्या वाला टॉपिक है उसके बारे में हम चीजें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से चीजें होती हैं, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो जनसंख्या तो थोड़ा हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सवाल के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपने एक सक्सेसिव मेथड देखा होगा, सक्सेसिव मेथड सुना है? सक्सेसिव मेथड का आपको फॉर्मूला मैंने करवा चुका हूं। ये होता है भैया a प्लस बी और प्लस के a इंटू बी बटे में 100। ये है सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, ठीक है? लिख लेना भैया क्या सक्सेसिव मेथड, ये क्या है सक्सेसिव मेथड, ठीक? ये फॉर्मूला है सक्सेसिव मेथड का। और दूसरा एक तो इस तरीके से आप मतलब परसेंटेज को निकाल सकते हो तुल्य। एक सर जी इसका मेथड होता है रेशियो, रेशियो मेथड। एक होता है सक्सेसिव मेथड और एक होता है रेशियो मेथड। दूसरा तरीका जो होता है भैया वो होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट मेथड। भैया अल्टरनेट मेथड क्या होता है, अल्टरनेट मेथड क्या होता है भैया? तो अल्टरनेट मेथड में आपको समझाऊंगा चीजों को। देखो सक्सेसिव मेथड में अगर कोई, जैसे मैं बात करूं, जैसे 50% की वृद्धि हो रही हो और 30% की कमी हो रही हो तो आप सर जी सक्सेसिव से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो और अल्टरनेटिव मेथड होता है उससे भी कर सकते हो। मतलब तीनों सवाल एक टाइप पर हो सकते हैं। लेकिन आज के जो प्रश्न है मैं इनमें कहीं पर भी मैं सर जी अल्टरनेटिव से करूंगा, कहीं पर सर जी रेशियो से करूंगा और सक्सेसिव का बहुत कम प्रयोग करूंगा। मैं क्या क्यों करने वाला हूँ, मैं तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा चीजें आराम से। तो होता क्या रेशियो मेथड में, आपको जैसे मैं बात करूं, मैं समझाऊंगा आपको बेसिक तौर पर। जैसे मैंने बोलिया भैया 20% की कमी हो रही है और 30% की वृद्धि हो रही है, तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह यूज करते हैं और वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। सिंपल बात है, सबको पता है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे तो तुल्य निकाल दे, तो सक्सेसिव मेथड से आप तुल्य निकाल लोगे बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे बात करूं रेशियो में, तो रेशियो में आप सर जी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे 1/5 और इसकी बनाओगे भैया कितना 3/10। फिर मतलब तुल्य आपको देखना, फिर उसके बाद निकालते हैं। अल्टरनेट मेथड में क्या होता है कि कोई राशि मानी जाएगी, ध्यान से, हम ये दोनों तो हमने पढ़े हैं, ये दोनों तो हमने पढ़े हैं। अल्टरनेट मेथड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। कोई राशि मान लीजिए अगर 20% कम है तो कितनी बची होगी भैया 80%। कोई राशि अगर 20% कम है तो कितनी बची होगी 80%। और कोई राशि 30% ज्यादा है तो कितनी होगी भैया 130%। कोई राशि अगर 20% कम है
तो उसको कितना मानेंगे भैया, वो कितनी राशि बचेगी, 80% बचेगी। ये है अल्टरनेट मेथड, ठीक है। 130 मतलब 30 ज्यादा तो 100 मतलब 180, ये एक राशि निकली, उसमें 30% ज्यादा, 30 ज्यादा तो भैया 130 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया बात, किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर देखो हम अगर सीधा चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं फिर बताऊं, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। अगर हम सीधा चलेंगे तो ये वाली जो चीजें ये सभी आती है ऊपर, और अगर हमारे पास ए का मान दे रखा होगा, अगर हमारे सामने पहले का मान दे रखा होगा, तो हम चीजों को सीधा लिखेंगे इस तरीके से, 80 कितना कम है कितना ज्यादा वो है। अगर हमारे सामने अगर बी का मान दे रखा होगा, यानी बाद वाले का मान दे रखा होगा, तो जो हमारे पास कम आएगा उसको तो रखेंगे बट भैया क्या में, बटे में। जो भी कम आएगा उसको किस में रखेंगे, बटे में। मैं क्यों बता रहा हूं भैया, ध्यान से समझ लेना, ये चीजें अप्लाई होंगी। अल्टरनेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब सवाल को हल्का कर देता है। अगर कहीं अगर हम सीधा से ए से बी की तरफ चलेंगे, अगर हम ए से बी की तरफ चलेंगे, ए 80/100 कमी होगी तो इस तरीके से कर लेंगे। ए का मान दे रखा होगा तो, और बी का पूछा जाएगा तब। अगर बी का मान दे रखा होगा, ए का पूछा जा रहा होगा, तब हम सर जी उल्टा चलेंगे। 20% कम है तो 20 का मान जो है 80 बचेगा वो नीचे रहेगा, 30% ज्यादा है तो वो नीचे रहेगा, मतलब बी का मान ज्यादा तो नीचे और ए का मान ज्यादा तो ऊपर। सही, यही था कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट खत्म। अब सवालों की तरफ चलिए, देखिए किसी को दिक्कत नहीं, ये मैंने समझाया था, बिल्कुल बेसिक था, बेसिक बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कीजिए भैया। अब देखो अगला, सॉरी मैं बोल रहा हूँ पहला प्रश्न कीजिए, सॉरी। अब देखो मैं इनका प्रयोग करने वाला हूं, मोस्टली इन वाले प्रश्नों को भाई लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये वाले प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस टाइम पर अगर कंपटीशन लाइन में हो तो आप किसी भी सवाल को मत छोड़िए, सभी सवालों का कॉन्सेप्ट सीखिएगा। कब तक नहीं समझ में आएगा, कोई तो लिमिट होगी सवाल को नहीं आने की। अगर हम जीरो से ही उस चीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो कब तक, मतलब सोच के देखिए, कब तक हम चीजों को नहीं सीख सकते, कब तक हम चीजों को नहीं सीख सकते। हमारा जो मन होता है वो बहुत ज्यादा चंचल होता है भैया। हमको जहां आसान लगने लगता है वहीं पर मन का भी मन लगने लगता है। जहां भी हमको टफ लगे वहीं पर मन ऐसा करता है कि इस चीज को छोड़ दो। और मैं आजकल की बात बताऊं भैया, जितना टफ होगा उतना ही मजा आता है। आप टफ में अगर मतलब चीजें आप पर नहीं हो रही और आपको बार बार करोगे तो वो एक लंबे टाइम तक आपको याद रहने वाली है। अगर आप मतलब टफ चीज है और वो तुम पे नहीं आ रही और वो तुम बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो वो एक लंबे टाइम तक आपको रहने वाली है आपके माइंड में। आपको पता होगा कि इस चीज के तरीके चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। तो टफ चीज देखकर घबराया मत करो सबसे पहले तो। अब देखो ये सवाल है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन की बात करूं भैया, बेसिक कैलकुलेशन जो हम 7, 8, 5, 6 में पढ़ते थे तब करते थे वही करेंगे, कोई ज्यादा बड़ी नहीं, मतलब ट्रिक की तरफ नहीं जाएंगे। कहीं पर एक दो बार हम यूनिट डिजिट का प्रयोग करके देखेंगे, नहीं आ रहा होगा तो हम भाग करके देख लेंगे भैया। कोई ऐसा नहीं कि मतलब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भैया, अगर हमारा टाइम बच रहा है और ट्रिक से हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर हम करेंगे बेसिक। अगर हमारे पास अगर कहीं पर भी इस तरीके से गुणा कर आ रहा होगा तो मैं इस तरीके से गुणा करूंगा, क्यों करूंगा, बाई चांस दिक्कत होगी तो कर लो ना। क्या जा रहा है हमारा, 1-2 मिनट में क्या जा रहा है, सही है ना, ठीक है। किया करो और बार बार प्रैक्टिस किया करो, मतलब एक बार में करने की कोशिश किया करो। आ जाओ सवाल की तरफ, देखो ध्यान से समझिए सवाल को। सवाल में क्या बोला है, पहला सवाल है, सवाल में बोला है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 4% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 4% की कमी होती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिएगा। आप सिर्फ सवाल को पढ़िए, करिए मत। मैं आपसे बोल रहा हूं सिर्फ सवाल को पढ़िए, करिए मत। वीडियो के लास्ट तक आप सवाल को करोगे और ये कहोगे भैया 2-3 सवाल और हमको घर के लिए होमवर्क दे दो, मतलब खाओगे तो खाओगे, घर के लिए लेकर भी जाओगे, ठीक है। तो कीजिएगा भैया। देखो मैं बता रहा हूं, मतलब करिए मत, मैं करूंगा। मैं सवाल ने बोला 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 4% की कमी। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए मैं इसको किससे करूं, देखो पहले, अब मैं आपको किससे बताऊं, अल्टरनेट मेथड से कराऊं, अल्टरनेट से करा रहे हैं भैया। अब देखो पहले जनसंख्या दे रखी है, एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की यानी ये 15 जो दे रखा है, ये का मान दे रखा है और बाद की पूछ रहा है, बाद की पूछ रहा है।
तो 15,62,500, 15,62,500 ये एक अमान। अब देखो ये सीधा तो सीधा चलेंगे, और ये उल्टा दे रखा होता, अगर यहाँ पर ये जनसंख्या वर्तमान की जनसंख्या दे रखी होती तो इसमें जो भाग वाली जो वैल्यू वो उल्टी आती। किस तरीके से, देखो ये बोला है 4% की वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी, 104, 104/100। लेकिन अगर ये वर्तमान की दे रखी होती तो ये हो जाता 100/104, 100/104। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से। तो 15,62,500 का भैया मैंने 104/100 निकाल दिए, 4% की वृद्धि। और दूसरे वर्ष में भैया 4% की कमी। तो अब ऐसा मत कीजिए 4% की कमी इसमें से 100 कर दीजिए, 100 नहीं, पूरा 100 मानिए, अपने आप में 100 है संख्या, ये अपने आप में 100 है, 100 है। तो अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, आप बोलोगे 96 बचेगा, तो 96/100। ठीक है, अब इसका मान निकाल लीजिए, आपके सामने बी का मान पूछा। अगर अगर ये वर्तमान की जनसंख्या दे रखी होती तो फिर हम कैसे करते, मैं आपको बता रहा हूं फिर कैसे करते। 15,62,500 इंटू 100/104 इंटू 100/96। अगर ये जनसंख्या वर्तमान की बाद वाली दे रखी होती तो फिर ऐसा करते, लेकिन यहां पर सीधा बोल रहा है तो सीधा हम करेंगे अल्टरनेट मेथड। आपको इसको रेशियो मेथड से भी करके देखना, उत्तर सेम आएगा। रेशियो मेथड से भी करोगे तब भी उत्तर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, तो 4 देखो काटिए, काट पीट में चाहिए। देखो 15,625, 100 को यहाँ पर ऐसा ही रहने दीजिए। देखो 15,625 कितने का होता है भैया, 25 का 600, 15,625 को काटोगे 25,625 और 25 चौका 100, ये कटेगा 25 बार, तो ये कटेगा भैया कितनी बार, 4 बार। देखो 25 से मैंने काटा 4 बार, 25 चौका 100 और 15,625 को काटा कितना बचेगा, 625। फिर मैंने 625 को 25 से काटा, 100 को काटेंगे 4 बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो 4 से इसको जब काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24। ठीक है, इसको काटिए भैया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यहाँ पर 100 बचा हुआ है, देख लेना। तो देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस 25 की, अब देखो यहाँ पर कितना बचा भैया, यहाँ पर बचा 25 गुणा 100 गुणा 26 गुणा 24, तो ये वाला। ठीक है, तो देखो मैं 25 की गुणा 24 में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भैया, देखो आसान आसान पड़ेगा। 25 चौका 100, आसन में कितना गया 10, 25 दूनी 50, 50 और कितना हो जाएगा भैया 60 इंटू 26 इंटू 100, तो यहाँ पर चले जाए। तो 6 की 6 में करोगे तो भैया 6 चंग 36, हसल्ला में कितना गया भैया 3, और 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा भैया 15, और कितने जीरो, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो कितना आ जाएगा भैया ये, हाँ जी ये आएगा 15,60,000, 15,60,000 यानी 15,60,000 कोई विकल्प है, बिल्कुल है भैया, सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसकी जनसंख्या कितनी बचेगी, 15,60,000, इतना ये आपके सामने विकल्प होने वाला है। ये अल्टरनेट मेथड है। और आप रेशियो से करोगे तो रेशियो भैया 4% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाना, वृद्धि करना, और 4% की भैया कमी पर बात करना, तो वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत मत लो। लेकिन अल्टरनेट मेथड अच्छा है जनसंख्या वाले सवालों के लिए, अल्टरनेट मेथड जनसंख्या वाले सवालों के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने इससे किया है सवाल। ठीक है, चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया, बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़िया, आगे सवाल की ओर। दूसरा सवाल, सवाल में बोला गया है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी। अब ये बताइए हमें सीधा चलेंगे उल्टा चलेंगे भैया, पहली जनसंख्या दर के शुरुआती की 50,000, ठीक है 50,000 थी। ठीक है, पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो भैया 20% की वृद्धि यानी 120/100, अरे 20 ज्यादा है तो 120/100। ठीक, और दूसरे वर्ष में 11% की कमी। अब बताइए 100, अभी अपने आप में 100 है, इतनी संख्या जो है ये अपने आप में 100 है, इसमें से 11% की कमी। अब 11% की कमी, तो आप बताओगे भैया 11% की कमी के लिए क्या करेंगे, हो जाएगा कितना हो जाएगा 89/100। ये पूछा है दूसरे वर्ष में पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है, तो हम निकाल दोगे। देखो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिए। अब करने वाले हम क्या, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर 2 जीरो से ये खत्म और ये खत्म, और 12 पंजे 60 इंटू 89 गुणा करोगे तो 9 छिंग 54, हासिल में गया भैया 5, और 8 ने 8 छिंग 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 48 और 5 53, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहीं पर कितना है ये, सॉरी यहाँ पर 1 जीरो और है, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर 1 जीरो और लगा लीजिए, तो जाएगा भैया 53,400,
53,400 कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया? ए विकल्प हो जाएगा। 53,400 ये ए विकल्प हो जाएगा। और सवाल को देखिए भैया कौन से एग्जाम में आया हुआ है, समझ रहे हो ना? अगर चीजें, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर चीजें पहली साल में दे रखी हो और ए से अगर बी की तरफ चले तो जितना ज्यादा बोल रहा हो उतना बट्टे में करते हुए चलते हैं, जितना ज्यादा जितना कम हो। और अगर बी से ए की तरफ चले, उल्टा चले, तो हम चीजों को उल्टा लिखते हुए चलते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है अल्टरनेट मेथड में, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। किसी भी प्रकार का अल्टरनेट मेथड आ जाए आप गलती नहीं करोगे, ठीक है? और ये नहीं कि पॉपुलेशन वाली, मतलब जनसंख्या वाले सवालों पर ही होता है। आप सर जी जिसमें लगने लायक होगा अल्टरनेट मेथड, उसमें आराम से लग जाएगा ये वाला सब कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए इस वाले का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए वाला। तो चलिए अब आप हम तीसरा सवाल करते हैं। चलिए अब हम तीसरा सवाल करते हैं, जिसमें मैं सर जी आपको बताने वाला हूं इस वाले सवाल को किससे? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से करेंगे, आ जाइए। 5% की वृद्धि, 5% की, इसको हम अल्टरनेट मेथड से नहीं कर रहे, अब कर लेना, हालांकि हो जाएगा उससे अल्टरनेट मेथड से। तो देखिए भैया 5%, 5% का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20, 1/20 आया ना? ठीक है भैया। अब 3 साल तक बोला है तो 20 से 21, ठीक है, 20 से 21 बहुत बढ़िया, 20 से 21 और ज्यादा बढ़िया, 3 साल तक ये हो जाएगा भैया 8,000। तो ये कितना हो जाएगा? 441 में, अगर आप 441 में अगर आप लोग 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 1 4 4 2 8 8 1, तो ये आ जाएगा भैया 6 8 यानी 9,261, 16 कर रहे थे, 9,261, ठीक है, 9,261, ठीक है। अब देखिए 9,261 का मान कितना दे रखा है? 9,261 का मान कितना दे रखा है? वो दे रखा है 18,522। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 18,522 बटे में 9,261। अब ये कितने का डबल? देखो ये क्या लग रहा है? ये डबल नहीं लग रहा आपको? ये कितनी बार कट जाएगा भैया? ये कट जाएगा 2 बार। आपको कैसे पता? देखो यूनिट डिजिट को देखिएगा, यूनिट डिजिट को देखो तो इसका डबल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका डबल करेंगे तो भैया वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 16,000। और 16,000 कोई विकल्प दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी विकल्प। अब इसको आप अल्टरनेट मेथड से करोगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन अल्टरनेट मेथड से भैया उल्टा विपरीत जाना होगा आपको। अल्टरनेट मेथड से आपको विपरीत जाना होगा, अल्टरनेट मेथड से आपको विपरीत जाना होगा। आसान है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी। आप रेशियो मेथड से, मैंने इस वाले प्रश्न को रेशियो मेथड से क्यों कराया? क्योंकि भैया रेशियो मेथड से अगर कहीं पर भी परसेंट जो है, मतलब ऐसी फ्रैक्शन वाइज वैल्यू आ जाए, वहां पर रेशियो मेथड से नहीं हो पाया तो रेशियो मेथड से भी आपको आना चाहिए। रेशियो मेथड से अगर आपको बनाना आता है, अल्टरनेट मेथड से भी आता है, और सक्सेसिव मेथड से भी आता है, तो और बढ़िया बात है। सक्सेसिव मेथड से नहीं करने वाले, अल्टरनेट मेथड और रेशियो मेथड से हम ज्यादातर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और अगर आप उससे करना चाहते हो ना अल्टरनेट मेथड से, उससे आप स्वयं करना, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उसको किस तरीके से करेंगे। देखो किसी का अल्टरनेट मेथड से करेंगे तो किस तरीके से होगा? वो होगा 8,522 इंटू, देखो ये कितना भैया? 5% है, देखा उल्टा चल रहा है तो ये कितना आ जाएगा? 105 नीचे, और 3 बार है ना 3 साल के लिए। तो अब काट लीजिए भैया इसको, ये कटेगा 20 बार, ये कटेगा 21 बार, ये फिर 20 बार, ये 21 बार, ये फिर 20 बार, ये 21 बार, और इन तीनों से कितनी बार आ रहा था भैया? ये 2 बार कट रहा था, तो ये कितना आ जाएगा? 16,000। उसी से इससे भी 16,000 ही आएगा ये, ठीक है। तो अल्टरनेट मेथड से कर लीजिए, रेशियो मेथड से कर लीजिए। मैंने एक सवाल, इस सवाल को मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो इस वाले प्रश्न को कीजिए भैया, बताइए भैया। चौथा सवाल आपके सामने, चौथा सवाल आपके सामने, बताइए भैया इसका आंसर क्या होना है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,500 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 12% की कमी आती है, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। खुद बताइए। मैंने साल शायद ही करा दिया कि नहीं? नहीं 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 करा दिया क्या? एक सेकंड रुको, नहीं 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 ये नहीं कराया। चलो, एक शहर की वर्तमान संख्या इतनी है, आ जाइए, करा दिया हुआ तो दोबारा से देख लें क्या दिक्कत है। तो पहले वर्ष में 12% की कमी आती है, यानी कि ये सीधा चल रहा है ना, शुरुआती में दे रखी है, बाद की पूछ रहा है। तो पहले वर्ष में कितने की? 7,500।
और पहले वर्ष में 12% की कमी, यानी 12% की कमी तो मतलब कितना 88 आएगा बट्टे 100। अरे 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 आएगा। और दूसरे वर्ष में भैया 8% की वृद्धि आती है, 8% की वृद्धि यानी 108 बट्टे 100। अल्टरनेट मेथड मैंने पिछले वाले सवाल में आपको दोनों तरीके से कराया, उससे कर सकते हो। तो किस तरीके से करेंगे भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे कितना बार भैया 22 बार, और 22 सत्ते 154 इंटू 108, गुणा करने में कुछ नहीं आता, गुणा कर लीजिए इस तरीके से, 8 चौक 32, हासिल में 3, 8 पंच 40 और 3 43, हासिल में 4, 8 एक 8, 8 4 12, 0 0 0 4 5 1 यानी 2 3 6 6 1, 16,632, 16,632 कौन सा विकल्प हो जाएगा भैया, 6 विकल्प आपका सही होने वाला है। ठीक है, अल्टरनेट मेथड से कर लीजिएगा, चाहे आप रेशियो मेथड से कर लीजिएगा, दोनों से उत्तर समान आएगा, रेशियो मेथड से भी हो जाएगा। चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिए भैया। अब इस वाले प्रश्न में आपको पता है कैसा जाना है, आपको पता है इस वाले प्रश्न में कैसे जाना है, बताओ कैसे जाना है, सीधे से उल्टा या उल्टे से सीधा, आप लोग भी उल्टे से सीधा जाएंगे, क्योंकि इसमें शुरुआती में हमें नहीं पता जनसंख्या कितनी है, मतलब वृद्धि हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, फिर मतलब एक बार वृद्धि हो रही है फिर कमी आ रही है, और फिर बाद में टोटल जनसंख्या 19,800 दे रखी है। तो शुरुआत में पूछ रहा है, तो शुरुआत में मतलब उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे होंगे तो फिर वैल्यू को उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना। तो रेशियो मेथड की तरफ चलेंगे, मतलब अल्टरनेट मेथड, बताइए जल्दी, रेशियो मेथड के अल्टरनेट मेथड आ जाइए, किसी पहले अल्टरनेट मेथड से करते हैं, वहां से नहीं होगा तब रेशियो मेथड, हालांकि हो जाएगा उससे भी, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, फिर हम रेशियो मेथड की तरफ चले जाते हैं भैया। तो 19,800 इंटू 100 कितने परसेंट की वृद्धि है भैया, 110, 10% की वृद्धि, और फिर 10% की कमी, यानी 100 से कितना हो जाएगा 90। अब इसको कर लीजिएगा सॉल्व, देखो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, ठीक है, 11 से काटिए, 11 एक 11 और 11 88, 9 से काटिए 2 बार कटेगा, और ये फिर कितना आएगा 2000 आ जाएगा, सॉरी 2000 आएगा 20,000 आ जाएगा, 20,000 आएगा। कौन सा विकल्प है भैया, ए विकल्प दे रखा है। हलवा सवाल है ना, है मतलब वन लाइनर सवाल, इतने बड़े सवाल का चुटकू सा आंसर एमटीएस में पूछा गया भैया ये सवाल। रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत मतलब, रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, ये करके बता देते, करके दिखाऊं रेशियो मेथड से, देखो तो रेशियो मेथड से भी हो जाएगा ये वाला प्रश्न, रेशियो मेथड से भी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, शुरुआती में जनसंख्या भैया कितनी 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है जी, बिल्कुल 1/10, तो 10 से कितना हुआ है 11, और फिर 10% की कमी हुई है, और कमी के लिए क्या करते हैं माइनस, वृद्धि के लिए प्लस, तो पहले थी 10 फिर कितनी होगी 9, तो ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 99, यानी 99 पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 198, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 198, 100/99, ये कटेगा भैया कितनी बार 2 बार, यानी एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 200। तो आपसे पूछा 100 पार्ट की वैल्यू, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 200 यानी कि 20,000। तो चाहे आप रेशियो से कीजिएगा चाहे आप अल्टरनेट मेथड से कीजिएगा, बस आपको करने की अप्रोच आनी चाहिए। मैं इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं, ना कि सवालों को रटाने आया हूं। सवाल तो आप बहुत रटते हो, बहुत चीजें सीखते हो, लेकिन अगर आपने टाइप बाय चीजों को सीख लिया, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए चलिए भैया छठा सवाल। अब ये देखो, ये वाला जो प्रश्न है ये अल्टरनेट मेथड से भी हो जाएगा और उससे भी हो जाएगा, बस आपको चीज थोड़ी सी पकड़ में आनी चाहिए, पकड़ में आनी चाहिए बस। देखो सवाल में बोला है कि एक शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे और तीसरे वर्ष में 2% इतनी हुई है, तीसरे वर्ष की जनसंख्या इतनी है, लास्ट की जनसंख्या इतनी रखी है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, रेशियो मेथड की तरफ जाओगे तो, और पहले एक बार रेशियो से करते हैं फिर अल्टरनेट मेथड से आएंगे, दोनों मेथड से करा रहा हूं आपको। रेशियो से आएंगे तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी भैया 1/20, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह। अच्छा 2% की भैया फ्रैक्शन वैल्यू, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है भैया 1/50, वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह। फिर आ रहा है 6% की, तो 6% के लिए भैया 6/100 कितना आएगा 6/100, यानी भैया 3/50, वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए मतलब 20 से कितनी होगी, होगी 1/21, ये 50 से कितना हो गया होगा 51, और ये 50 से कितना हो गया होगा 53, 50 से 53, ठीक है, ठीक है भैया। अब करिए गुणा, हाँ जी 55 25, 25 दूनी 50, 50 ये और 3 जीरो ये, यानी कितना हो जाएगा 50,000।
और इसकी गुणा कीजिए भैया, बे से गुणा करने आनी चाहिए। 21 एकन 21 असल में कितना गया भैया, चलो पूरा गुणा कर लीजिएगा। 51 इंटू 53 कीजिए, 3 15 5 और 25, 3 10 और 7 और 2, और फिर इसमें 21 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 0 7 2 और 6 0 4 और 5, तो 3 6 7 6 5, यानी 56,763, 56,763, 56,763। अब बताइए गुणा करने में कितना टाइम लगा, थोड़ा सा। तो 56,763 का मान कितना दे रखा है, 56,763 ही। तो एक पार्ट की वैल्यू कितने के बराबर है, एक पार्ट के, तो 50,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू एक, यानी कि 50,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विकल्प भैया, कौन सा विकल्प, डी विकल्प। अब इसको हम रेशियो अल्टरनेट मेथड से भी कराएंगे, ठीक है। तो मैं समझे मैं किस तरीके से चीजें करा रहा हूं आपको, मतलब हमको क्वेश्चन नहीं रटने, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट देखना है। क्वेश्चंस का अगर हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो किसी भी टाइप से सवाल मेकअप करके आ जाए, हमको क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है, कोई समस्या है ना, कोई समस्या नहीं। देखो हम इसको अल्टरनेट मेथड से कराएंगे अब, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका डिटेल मेथड। देखिए अगर 56,763 थी राशि, में उल्टा चलेंगे ना, क्योंकि इसमें बाद में दे रखी है, बाद में दे रखी है तो उसको पहले लिखते हैं, और जब सीधा चल रही है तो फिर लिखते हैं उसको, तो सीधा ही सीधा। 5% वृद्धि, शुरुआती में 5% वृद्धि, 100, उल्टा चलेंगे तो 100 ऊपर आएगा, 105, ठीक है, इनटू फिर कितना भैया, 100 से 102 ज्यादा, फिर कितना, 100 से 106, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना भैया, 105 120 और 102 और 106, तो ये आपको पता है कितना आएगा, पता है कितना आएगा, इसको काट लीजिएगा, आप यहाँ पर करना चाहते हो, देखो ये आएगा कितना, 5 से काटोगे 20 बार, ये 5 से कटेगा 21 बार, 5 से काटिए, कटेगा 5 से नहीं कटेगा, 50 बार करिए, और यहाँ पर कीजिए भैया कितना, 51 बार, इसको काटोगे कितना आएगा, 50 बार, ये आएगा भैया कितना पता है आपको, 53। तो 53 51 21 अभी गुणा किया था तीनों का, कितना आया था, 56,763, और एक बार आया था तो 55 25 25 दूनी 50, तब भी इसका उत्तर कितना आएगा आपको पता है, 50,000, तब भी इसका उत्तर कितना आएगा, 50,000 ही आने वाला। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन। अभी आपने किया था ना 51 53 और 21 का गुणा 56,763, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे लीजिए भैया। अब ये वाला सवाल है, ये जनसंख्या पर आधारित नहीं है, मतलब हमारे मतलब टाइपिंग मास्टर ने, जो हमारा पीडीएफ मेकर है, उसने मतलब सवाल उठा लिया है आय का, पर है इसी अल्टरनेट मेथड पर आधारित है, ये अल्टरनेट मेथड पर आधारित। उसने मतलब सवाल मैंने बोला था मैंने कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन से लगा देना, लेकिन उसने मतलब फोटो और खींच लिए, तो फिर अब क्या करें, इसको भी कराएंगे अल्टरनेट मेथड पर, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड आ जाइए। रेशियो मेथड से करें, का अल्टरनेट मेथड से करें, दोनों तरीके से कर लें, क्या बोलती कंपनी, दोनों मेथड से कर लें, ठीक है, दोनों मेथड से कर, आ जाइए। अब बात करें सातवां सवाल, अगर हम करें 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 3 बार करना है, क्योंकि 3 साल है, 5 से 6 5 से 6 5 से 6, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जी ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 216, और 216 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी भैया, ओके नो प्रॉब्लम भैया, 216 पार्ट की वैल्यू नहीं दे रखी, 216 पार्ट की वैल्यू नहीं दे रखी, 3 वर्ष बाद ये 14,000 जो है ना, वो तो आपको वर्तमान यानी कि अभी की दे रखी हो, इससे 3 साल बाद, यानी सवाल सीधा चल रहा है, उल्टा नहीं चल रहा, सीधा चल रहा है। तो 125 पार्ट की वैल्यू कितने की इक्वल है भैया, ये है 14,000, तो एक पार्ट की वैल्यू 14,000 बट्टे 125, तो ये कितना आएगा, देखो देखो देखो, बताइए कितना आएगा, 125 सेकंड 125 सा, ये लगभग कितना जाएगा, 25 से काटिए, हाँ जी 25 पंजे, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, 25 चौका 100, 40, 25 अट्ठे 400, और यहाँ पर काटिए कितना आएगा, हाँ जी पानम 45 3, पानम 45 3,
और 5 में 30, यानी एक पार्ट की वैल्यू 96, एक पार्ट की वैल्यू 96। कहीं दिक्कत होगी क्या? कहीं दिक्कत होगी? एक सेकंड, कहीं दिक्कत होगी भाई, कहीं दिक्कत होगी, कहीं दिक्कत होगी, कहीं दिक्कत होगी। देखो मैं इसको अच्छी तरीके से करूंगा। देखो मैं 14,000 को क्या लिख सकता हूँ, 140 इंटू 100 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 5 से काटिए इसको कितनी बार, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 इंटू 4, 4 अट्ठा 32, हासिल में गया 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11, ठीक है। अब आपको 216 पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो 216 इंटू 112, 2 छक्के 12, हासिल में 1, कहीं पर 2 रखा लास्ट में 2 यूनिट। अब देखो मैं इसको यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ, हमारा लास्ट में 2 आएगा और लास्ट में 2 सिर्फ ए वाले विकल्प में दे रखा है, आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। कभी कभार आप स्मार्ट अप्रोच का भी प्रयोग किया करो, क्योंकि यहां पर मैं पूरी गुणा नहीं करूंगा, टाइम अपना बचाऊंगा। क्यों बचाऊंगा? क्योंकि लास्ट में मेरा 2 सिर्फ एक ही विकल्प में आ रहा है, और 2 सिर्फ एक ही विकल्प में आ रहा है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही होने वाला है? ए वाला, ठीक है। अब इसको आप अल्टरनेट मेथड से करोगे तो उसी से भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, अल्टरनेट मेथड से भी हो जाएगा भैया। ये कैसे करेंगे? ये सीधा मान दे रखा है, तो सीधा चलेंगे तो कितना दे रखा है, 14,000 इंटू कितनी की वृद्धि है, 20% की, यानी 120/100, 120/100, 3 बार दे रखा है ना, 120/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये खत्म, 1 जीरो से ये खत्म और 2 जीरो से ये खत्म, तो ये कितना बचेगा? आप इसको गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो लास्ट में यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 32 में 3 2, इसलिए कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए वाला। गुणा कर लीजिएगा, मैंने सिंपल यूनिट डिजिट का प्रयोग किया है, ठीक है। दोनों मेथड से करा रहा हूं प्रश्नों को, गलत मत करना भैया। ये वाला जो प्रश्न है तगड़ा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए बस प्रश्नों को, ध्यान से समझिए बस प्रश्नों को और चीजों को कीजिए भैया। 8वां प्रश्न है, प्रश्न बोला है 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था और उसके वेतन में पहले दूसरे तीसरे वर्ष में 10% A% की 20% की वृद्धि होती है। ये वेतन वाला सवाल मैं बताऊं, इसको फिर करेंगे अगर आप पर आ रहा, ठीक है। हालांकि हो जाएगा ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न हो जाएगा, लेकिन हम वेतन वाले सवाल है ना वो एक अलग टाइप बाज में करेंगे। अब 1-2 टाइप आपकी बची हुई है, हम आज की क्लास में जनसंख्या वाले प्रश्नों को कर रहे हैं। ये वाला प्रश्न हो जाएगा, चलो हिंट दे देते हैं इस वाले प्रश्न की। देखो रमन का वेतन 45,000 था, उसके वेतन में पहले दूसरे तीसरे साल में कितना प्रतिशत दे रखा है। अब यहाँ पर रेशियो मेथड से जाना होगा, रेशियो मेथड से पहले साल के लिए 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि भैया, 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि के लिए आप जानते हो 1/10, यानी कितना 10 से कितना हो रहा होगा 11, और दूसरे में आपको निकालना है, ए का मान निकालना, दूसरे का निकालना है, और फिर तीसरे का मान कितना दे रखा है 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मान कितना हो जाएगा भैया 1/5, यानी 5 से भैया कितना 6। अब इसका रेशियो बनाइए, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 3 बार, रेशियो बनाओगे तो ये 5×25 25x, ये जाएगा 33y, तो 25x/33y का मान कितना दे रखा है आपको पता है? ये दे रखा है शुरुआती में 45,000 बटे बाद वाले का कितना दे रखा है जी 83,160। अब इसको काट पीट मचा दीजिएगा, इसके साथ काट पीट मचा दीजिएगा, और काट पीट मचाने के बाद एक्स और वाई का अनुपात निकाल लेना, ठीक है। इसको आप होमवर्क के लिए करना, ठीक है। एक्स और वाई में फिर रेशियो बताना इसका कितना परसेंट मान निकलेगा, ठीक है। ये है इसी मेथड पर आधारित, अल्टरनेट मेथड से भी हो सकता है, लेकिन मतलब ये बताना था कॉन्सेप्ट, ये दूसरे उसने फोटो खींच लिया भैया ये, ठीक है। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं, इस वाले प्रश्न को करेंगे भैया, अच्छा प्रश्न है ये, प्रॉपर रेशियो मेथड से जाएगा, मतलब इसको कर तो लोगे ना, ये भी बताऊंगी, ये काट पीट कर लेना, ये काटना एक्स और वाई का अनुपात निकालना, एक्स और वाई का अनुपात निकालना, फिर देखना एक्स वाई से कितना ज्यादा है और किससे वो ज्यादा होगा उससे भाग कर देना, इंटू 100% कर देना, आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखिएगा, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में, देखो इसमें बट्टा में है तो इसको अल्टरनेट मेथड की तरफ मत जाना, जब भी आपके सामने जनसंख्या जो है वो एक बट्टे में चले तो फिर अल्टरनेट मेथड की तरफ मत जाना भैया, गलत कर दोगे प्रश्न को। तो प्रश्न में 15% की वृद्धि, शुरुआत में 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए 3/20, 3/20 यानी 20 से भैया कितनी होगी 23, 20 में जोड़ोगे 3 23, ठीक है। 8% की वृद्धि होती है, 8% की वृद्धि के लिए क्या करेंगे भैया 8/8
8 बट्टे 100, यानी 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो 25 में कितना ऐड हो रहा होगा 2 यानी कि 27। ठीक है, अब 12 से ही 1/2, ये है बात ना, 12 से 1/2, इसी के लिए तो हम इस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। अब मुझको आप बताओगे 12 से ही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? अब आई ना बात, कितनी होती है 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25/2 करोगे इंटू 100, 25 से 4 कटेगा तो 1/8 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल भैया बात ठीक है, ये आपको वैल्यू है ना याद होनी चाहिए। यानी 8 में 1 बढ़ रहा होगा, कितना हो गया भैया वो? 9। बढ़ रहा है घट रहा है? देखो एक बार देख लो, कमी, सॉरी भैया सॉरी, 7 हो रहा होगा, कमी हो रहा है 7। ये देख लेना बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा? तो देखिएगा क्या करें, 25 दूनी 50, 1/40। देखो यहां पर तो देखो 25 दूनी 50, 1 0 आ गया, और 50 इंटू 8 कितना होगा? 400, यानी 1 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा? 4000। अब आप कीजिएगा भैया कितना, 27 का गुणा 7 में कीजिएगा, 7 7 49, असल में 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। इसमें करना गुणा करना है 23 का, तो 3 27, असल में 2 3 8 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 26, असल में 2 3 1 3 और 1 5, 2 में 27, सॉरी 2 में 27, 2 में 18, असल में 1 2 8 16, 2 17 और 2 1 2 और कितना हो जाएगा? 2 1 2 और 1 3, इन 7 और ये कितना? 8 अच्छे 14 और 7 5 12 और 1 13, यानी 4347, 43 47, 43 47, 43 47, सही है ना? कहीं दिक्कत तो नहीं? 7 7 49, 7 दूनी 14 और 18, और फिर इसमें करेंगे 2 ने 3 27, हजार में कितना हो जाएगा भैया? 2 8 24 और 2 ठीक है 26, 3 और 3 1 3 और 2 5, 2 ने 18, असल में 1 2 8 16, 16 और 1 17, 2 1 2, 2 1 2 और 1 3 7 14, 5 7 13, ठीक है हमारा सही है। अब बोला है प्रश्न में क्या भैया, आपको बोला है कि तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में यानी 4347 का मान दे रखा है आपको 26,082, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 26,082 बटे में 4347। तो यूनिट डिजिट से जाएंगे हम, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से मतलब यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 2, 7 से अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं 7 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? पूरे ही गुणा मत करना, भाग मत करना। फिर बोल रहा हूं भैया भाग नहीं करना, कुछ अप्रोच है उनको देखना। मैं 6 से गुणा करूंगा तभी तो मिलेगा 7 6 42, तभी तो 2 आएगा, नहीं आएगा? तो ये जो कट रहा है ना इसका 6 बार कट रहा है, तो जब 6 बार कट रहा है, एक पार्ट की वैल्यू 6 है, तो भैया 4 पार्ट की वैल्यू 4000 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 इंटू 6 यानी कि 24,000 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। ठीक है, तो जब भी चीजें अगर आपको यूनिट डिजिट से कट रही हो तो यूनिट डिजिट से काट दीजिए। ठीक है, चलिए आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं भैया। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न, ये भी बताते हुए चलना भैया क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सीख तो रहे हो ना, वीडियो के माध्यम से सीख तो रहे हो कम से कम कॉन्सेप्ट को, कि वो भी नहीं सीख रहे। तो मैं इस वाले प्रश्न को आपको होमवर्क दूंगा भैया, क्योंकि मैंने कई प्रश्न करा दिए। अब आपको चाहे आप अल्टरनेट मेथड से करना, चाहे आप रेशियो मेथड से करना, इस वाले प्रश्न को जरूर बताना। मैं आपको 1 2 सवाल जरूर देता हूँ, और खास तौर पर जो भाई आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, कसम से बोलता हूँ दिल से सुकून होता है उनके लिए। मतलब ये डेडिकेशन और मोटिवेशन आपके कमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, अगर आप मतलब बेहतरीन तरीके से प्यार बनाते हैं ना, मतलब जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, कसम से बोल रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आपको लिखने में गार्डन होता है, और मेरा मेरा जो दिल है ना वो मतलब डेली ये सोचता हूँ कि कोई कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए आपको, कुछ ना कुछ नया, प्रत्येक वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखो। ठीक है, तो ये मन देखना कि मतलब नहीं ऊपर से ही जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा हो तो आप आराम से पूछिए, मैं बताऊंगा। और मैं एक टाइप बस क्यों ले रहा हूं, मैं कम से कम 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उसमें नहीं, मैं आपको एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को सिखाकर ही मानूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा एक कॉन्सेप्ट पर मैंने कितने सवाल करा दिए जनसंख्या के, अगर अब आपके सामने जनसंख्या का सवाल आने वाला है, तो अगर आप नहीं फोड़ कर आओ तो आप
आके बात कर लेना। आय बचत खपत पर सवाल कराए थे, कितने सवाल कराए थे? कराए थे ना। पास एवं फेल पर कितने सवाल करा दिए? सिंपल संख्या वाले सवालों पर, आय मतलब सेविंग के आधार पर सवालों के बारे में, सभी के बारे में मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चंस के माध्यम से करा रहा हूं ना। और क्वेश्चंस को हल्के मत लेना भैया, क्वेश्चंस का लेवल भी देख लेना। आप सीजीएल के क्वेश्चंस लगा रहे हो, ठीक है? तो ये नहीं कि आप मतलब सुतली बम्बे से ही हल्का फुल्का कुछ नहीं होता। एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं हम लोग। हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और ऐसे सवालों में लगा रहे हैं जो आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। छोटे मोटे एग्जाम्स में तो हल्के मुल्के आते हैं, एक हाई लेवल पर तैयारी कीजिएगा, छोटे मोटे तो सब क्लियर होते हो जाएंगे, ठीक है ना? बस चलिए, ये 2 सवाल हैं आपको, दो सवाल दे रखे हैं, 10 सवाल मैंने करा दिए। और कोई सवाल है क्या? नहीं, ये 2 सवाल है, ये मतलब ये 3 सवाल हैं आपको। एक दो में स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, एक इस वाले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 3 सवाल, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी जाएगी तो वहां पर दिक्कत होगी। मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, बस कॉन्सेप्ट सीख लिया, आंसर निकाल दो। इस वाले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप एक इस वाले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया? और एक आप इस वाले का, बस इतने ही सवाल लेकर आया था मैं। अब ये सवाल जो है ना वो आसान है, इसलिए करवा छोड़ दिया है, और ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है? और कमेंट करना भैया प्यारी सी, और कैसी लगी वीडियो जरूर बता के जाना। और अगर आपको मजा आ रहा हो क्लासों में तो लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप भी फायदा उठाओ इस वीडियो का, और आप जहां भी भेजो वो भी भाई लोग इस वीडियो का पूरा फायदा उठाए, ठीक है? बस उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेहनत कर रहे होगे, टाइप वाइज चीजें सीख रहे होगे, और टाइप वाइज में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब मक्खन, सब्जी में मक्खन और डाल दिया, ठीक है? चलते हैं भैया, कल की वीडियो में बात करेंगे। और कल की वीडियो में टॉपिक क्या होने वाला है वो तो आपको सभी को पता है, मतलब मैं आपको थंबनेल पर ही लिखा देता हूं, जैसे आपको पता पड़ जाए क्या होने वाला है, ठीक है? तो कल की वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।